नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे हैं हिंदी में हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार में आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण जो पहला प्रकार है वो है कौन सा? ओष्ठों की आकृति या मुखाकृति के आधार पर। ये जो आधार बताया है ये किसके अनुसार है? ये है भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। यानी ये जो प्रकार बताए गए हैं वो किनके अनुसार है? भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। और इन्होंने दो ओष्ठों की आकृति के आधार पर दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक तो बताया है वर्तुलाकार या वृत्तामुखी या वृत्ताकार। अब इसकी परिभाषा क्या दी है? परिभाषा दी है वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाते हैं या गोल हो जाते हैं या वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं वो क्या होते हैं? वर्तुलाकार या वृत्तामुखी या वृत्ताकार स्वर होते हैं। इन स्वरों में कौन कौन से शामिल हैं? इनमें आता है वृत्ताकार में उ, ओ, औ। ये चार हैं वो किस में आएंगे? वृत्ताकार या वृत्तामुखी या वर्तुलाकार में आएंगे। भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो पहला प्रकार है वो कौन सा है? वर्तुलाकार, वृत्तामुखी या वृत्ताकार। किसे कहा गया है? वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाते हैं या वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं वे क्या कहलाते हैं? वर्तुलाकार या वृत्तामुखी या वृत्ताकार कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से शामिल हैं? उ, ओ। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। वी कौन से स्वर हैं जो जिन्हें वर्तुलाकार कहा गया है? या निम्न में से वर्तुलाकार या वृत्तामुखी या वृत्ताकार स्वर कौन से हैं? तो ये चारों के चारों स्वर है वो कौन से? वृत्तुलाकार हैं। इन्हें वृत्तामुखी भी कहा जाता है, इन्हें वृत्ताकार भी कहा जाता है। और दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? दूसरा जो है वो कौन सा? अवृत्तामुखी या इसे अवृत्ताकार भी कहा जाता है। अवृत्ताकार इसे ये भी कहा जाता है प्रसरित का अर्थ होता है फैले हुए। ठीक, प्रसरित जिसे क्या कहा गया है? फैले हुए भी कहा जाता है। अब इसे क्या कहा गया है? इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? इसकी परिभाषा है वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होते अपितु फैल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवृत्तामुखी, अवृत्ताकार या प्रसरित स्वर कहलाते हैं। अब इनमें कौन कौन से स्वर शामिल होते हैं? इनमें होते हैं ए, आ, ई, ऐ। ये कितने हो गए? 6 स्वर है वो किसमें शामिल होंगे? ये 6 स्वर है वो अवृत्तामुखी, अवृत्ताकार और प्रसरित में शामिल होंगे। हमसे ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि प्रसरित स्वर कौन से हैं? तो ये 6 के 6 हैं वो किस में आते हैं? प्रसरित स्वर में आते हैं। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें अवृत्तामुखी भी कहा गया है, इन्हें अवृत्तकार भी कहा गया है, इन्हें अवृत्ताकार भी कहा जाता है।
ठीक, ये क्या है, बोलाना तिवारी के अनुसार दो ही है जो आकार हैं या आधार है वो दिए गए हैं ओष्ठों की आकृति के आधार पर, अवृतामुखी और वृतामुखी। ठीक, वृतामुखी में तो उ उ ओ औ आते हैं और अवृतामुखी में अ आ ई ए ऐ आते हैं। अब एक जो री है वो रह गया, इसे री है, इसे अर्धवृत्ताकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धवृत्ताकार कहा जाता है। और ये किसने कहा है? री को अर्धवृत्ताकार किसने कहा है? तो ये कहा है किशोरीलाल गोस्वामी ने। किसने कहा है? किशोरी लाल गोस्वामी ने इन्हें क्या कहा है? अर्धवृत्तामुखी या अर्धवृत्ताकार भी कहा है। के अनुसार री क्या है? अर्धवृत्ताकार है, या इसे क्या कहा गया? अर्धवृत्तामुखी भी कहा गया है। ये क्या हो गया? एक आधार पर हो गया, यानी ओष्ठों की आकृति या मुख आकृति के आधार पर हो गया। अब हम दूसरा जो प्रकार है वो पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जीवा के प्रयुक्त होने वाले, जीवा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, जीवा के प्रयुक्त होने वाले भाग यानी जीव है, उस जीव के कौन सा स्थान या कौन सा भाग प्रयुक्त हो रहा है यानी प्रयोग में लिया जा रहा है, उसके आधार पर बांटा गया है। तो वो कौन कौन से? इसे तीन आधार पर बांटा गया है। एक होता है अगर स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर या मध्य भाग कह सकते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, जिसे क्या कहा गया? पश्च स्वर कह सकते हैं, पश्च स्वर। ये तीन हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर स्वर की। किसकी बात कर रहे हैं? अगर स्वर की। अगर स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अगर भाग प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? होता है तो उसे अगर स्वर कहते हैं, अगर स्वर कहते हैं। अब अगर स्वर हमने जान लिया कि जीवा का कौन सा भाग, आगे का जो भाग है वो प्रयुक्त हो रहा है, उसे अगर स्वर कहते हैं। अब हमें ये परिभाषा तो हमें नहीं पूछी जाती, हमें ये पूछा जाए अगर स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इसकी ट्रिक होगी, ट्रिक क्या होगी अगर स्वर की? तो आपको याद क्या लिखना है? एक ही चीज याद रखनी है, अग्री सवरे। क्या रखनी है? अग्री सवरे। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है? बड़ी ई की मात्रा आ रही है और री आ रही है। तो बड़ी ई की मात्रा किससे बनी है? छोटी से, और बड़ी दोनों से मिलकर री आ रही है। री क्या दोनों आ रही है, तो क्या लिखें? री। ऐ किससे बनता है? ए और ऐ। ये किस में आएंगे शामिल? अग्री सवरी में आएंगे। यानी अगर स्वर कौन कौन से हैं, तो हमें एक ही चीज याद रखनी है, अग्री सवरी। अग्री सवरी को अगर आप लिखोगे अलग अलग, अ ग में किसकी ध्वनि आ रही? री की ध्वनि आ रही है। री में क्या आ रही है? बड़ी ई और छोटी दोनों शामिल है। और री हमने किसके बारे में पढ़ा था? री मैंने बताया था कि इसे तत्सम स्वर भी कहा जाता है, जिसे शुद्ध स्वर नहीं माना गया है, हिंदी का स्वर नहीं माना गया, संस्कृत का स्वर है। तो री है, इस दोनों में आ रही है। फिर क्या है? रई। रई में कैसे बना है? ए और ऐ दोनों की ध्वनि आ रही है। तो इसलिए कौन कौन से होंगे? इसमें 5 स्वर शामिल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ई री ए ऐ। कौन से स्वर हैं ये? अग्र स्वर हैं। आपसे पूछ लिया जाए भी अगर स्वर कौन से, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है, परीक्षा में आता है, तब हमारे दिमाग से निकल जाते हैं भी कौन से। तो हमें एक ही ट्रिक याद रखनी है, साधारण सी ट्रिक है, और इससे ही हम ये चारों पांचों के पांचों वर्ण है वो निकाल सकते हैं, अग्री स्वर। ठीक, अब हम बात करेंगे मध्य स्वर की। किसकी बात करेंगे? मध्य स्वर की। मध्य स्वर कौन से हैं? तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा
का मध्य भाग प्रयुक्त होता है तो उसे मध्य स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब मध्य स्वर कौन से होते हैं? तो मध्य स्वर एकमात्र होता है। ट्रिक, अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो हमने क्या लिखा है? मध्य स्वर। इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? पूरे में ए की ध्वनि आ रही है, तो मध्य स्वर कौन सा है? यही है। क्या है? एकमात्र है, केवल और केवल। बहुत बार प्रश्न पूछा ये मध्य स्वर कौन सा है, तो ए आ जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे हम किसकी? पाश्च स्वर की। किसकी बात करेंगे? पाश्च स्वर की। तीसरा कौन सा अपना? पाश्च स्वर। पाश्च स्वर की परिभाषा क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग अर्थात पीछे वाला भाग प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। अब इसकी ट्रिक याद रखनी है आपको। क्या रखनी है? ट्रिक। ट्रिक क्या होगी इसकी? साधारण सी ट्रिक है। क्या शब्द हमारे पास? पश्च है तो इसको लिख दो पाश्चु, यानी बड़े ऊ की मात्र, पाश्चु स्वरो, ये लिखना है। अब देखिए इसमें क्या आ रही है? किसकी ध्वनि आ रही है? आ की आ रही है। फिर किसकी आ रही है? बड़े ऊ की, यानी छोटा और बड़ा दोनों आ जाएगा। इसमें क्या आ रहा है? औ, औ आ रहा है, तो ओ और औ, ये क्या है? पाश्चु स्वर है। अग्री स्वरे में हमने ट्रिक लिखी थी। क्या लिखी थी? अग्री स्वरे, ये लिखी थी ना। तो इसमें भी कितने आ रहे थे? 2 और 1 3, 3 और 2 5। 5 स्वर किस में आ रहे थे? अग्री स्वर में आ रहे थे। और पाश्चु स्वर में भी कितने आ रहे? 2 3, 3 और 2 5। 5 स्वर है वो किस में आ रहे हैं? पाश्चु स्वर में। और एकमात्र एक स्वर किस में आता है? वो आता है मध्य स्वर में। उसमें कौन सा होगा? ए। और अगर स्वर में कौन कौन से आते हैं? 5, तो कौन कौन से होंगे? इसमें होगा ई, री, ए और ऐ। मध्य स्वर में एक होता है पश्च स्वर, हम पढ़ ही रहे हैं। कौन कौन से हैं? आ हो जाएगा, उ, ओ और औ। ये किस में आते हैं? पश्च स्वर में। ठीक, तो जीवा के आधार पर प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है। वो कितने प्रकार से किए? 3 प्रकार से। कौन कौन से? अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। याद करने की ट्रिक क्या होगी? सबसे पहले हमें बात क्या करनी है? अगर स्वर। अगर स्वर की याद करने की ट्रिक है अग्री स्वरई। अग्री स्वरई शब्द लेते हैं तो उसी के आधार पर हम ये पांचों के पांचों स्वर है वो निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में कोई मात्रा ही नहीं है, तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कौन सा स्वर होगा? ए होगा। ठीक, पश्च स्वर। पश्च स्वर की ट्रिक मैंने बताई थी आपको, पाश्चु स्वरों। पाश्चु स्वरों में ये पांचों के पांचों स्वर है वो शामिल होते हैं। ये था जीवा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब अगला वर्गीकरण हमें पढ़ रहे हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो होगा 3 नंबर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का, या सीधा कर सकते हैं स्वरों का वर्गीकरण। किसका कर रहे हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कितने प्रकार से होता है? तो 6 प्रकार से होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है वो 6 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है कंठ, फिर आता है तालव्य, फिर आता है मूर्धन्य, फिर कौन सा आता है? ओष्ठ्य, फिर आता है कंठ तालव्य, और 6 नंबर आता है कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य। ठीक, ये 6 के 6 प्रकार है वो कौन से हैं? कौन से हैं? उच्चारण स्थान है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ। कंठ में क्या आएगा? अ, आ। तालव्य में ई, ई के बाद किसकी ध्वनि आती है? री। आते तो ऊ है, लेकिन हमें क्रम के आधार पर हम लिख रहे हैं तो री। इसमें आ जाए ऊ, ऊ, ए,
ऐ ओ औ। अब देखिए यहां तक तो आपके याद रह जाएगा। अब ये कंठ तालव्य कैसे याद रहेगा? तो देखिए ए कैसे बना है? ए बना है ए धन ई से बना है। किससे बना है? ए धन ई से क्या बना है? ए। तो ए में कौन सी ध्वनि होती है? कंठ। ई में कौन सी हो रही है? तालव्य। तो कंठ तालव्य से ए और ई से बनने वाला कौन सा होता है? ए। और ऐ किससे बनता है? वो किन से बनता है? ए प्लस ए से क्या बनता है? ऐ। तो ए भी आ रहा है और ए हमने जान ही लिया, तो कंठ तालव्य हो जाएगा। फिर बात करते हैं कंठोष्ठ की। कंठोष्ठ में ओ है, वो कैसे बनता है? ए धन ऊ से बनता है। ए धन ऊ से क्या बनता है? ओ बनता है। यानी कंठे में क्या आ रहा है? ए आ रहा है और ओष्ठे में क्या आ रहा है? ऊ। इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब ओ होगा। इसी तरह ए धन ओ को मिलाएंगे तो भी क्या हो जाएगा? औ बन जाएगा। तो ये भी किस में आएगा? कंठोष्ठ में आएगा। यानी उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो वो कितने प्रकार से होगा? 6 प्रकार से। सबसे पहले कंठ होगा, तालव्य होगा, मूर्धन्य, दंत ओष्ठ और कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। कंठ में ए आ होंगे, तालव्य में ई, मूर्धन्य में री, ओष्ठ में उ, कंठ तालव्य में ए ऐ, कंठोष्ठ में क्या होते हैं? ओ औ होते हैं। ठीक, ये था उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब अगला वर्गीकरण हमें पढ़ते हैं। तो अगला वर्गीकरण है मुख के खुलने के आधार पर वर्गीकरण। चौथा होगा ना, मुख के खुलने के आधार पर वर्गीकरण। मुख के खुलने के आधार पर वर्गीकरण। तो ये कौन कौन से हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है संवृत स्वर। क्या होता है? संवृत स्वर। दूसरा होता है विवृत स्वर, विवृत स्वर। और तीसरा होता है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत स्वर। और चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। कौन सा होगा? अर्ध विवृत स्वर। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? मुख के खुलने के आधार पर संवृत, विवृत, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत स्वर। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? संवृत स्वर की। किसकी करेंगे? संवृत स्वर। संवृत स्वर कहते किसे हैं? तो संवृत स्वर उसे कहते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर, मुख न के बराबर खुलता है, खुलता है। अर्थात लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है। यानी हमसे क्या पूछा गया है कि संवृत स्वर किसे कहते हैं? कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है, अर्थात लगभग क्या रहता है? बंद ही रहता है। तो वे स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए उच्चारण करके देखते हैं। तो ई उ कौन से होंगे? ई उ ये क्या है? संवृत स्वर है। यानी इनको उच्चारण करने पर हमारा मुख है वो न के बराबर खुलता है, यानी लगभग बंद ही रहता है। जैसे ई उ यानी थोड़ा बहुत खुल रहा है। ये कौन से होंगे? संवृत स्वर होंगे। अगर इसकी बात करें, हम ट्रिक की बात करते हैं, तो ट्रिक तो अगर इसकी ट्रिक बनाते हैं तो क्या बनेगा? तो इसकी ट्रिक बनते हैं संवितु स्वर, संवितु स्वर। अब वी है यहाँ पर बड़ी कर लेते हैं तो पूरा अपना बन जाता है। तो वी यानी बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई किससे बनी? छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बनती है और ऊ से बनता है। बाकी है याद रखने का आसान सा तरीका है। दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं विवृत स्वर। दूसरा कौन सा है? विवृत स्वर। विवृत स्वर किसे कहते हैं? तो विवृत स्वर कहते हैं कि वह स्वर जिसके उच्चारण से, वह स्वर जिसके उच्चारण से मुख पूरा खुल जाता है, मुख
पूरा खुल जाता है। विपरीत स्वर किसे कहते हैं कि वह स्वर जिसके उच्चारण से मुख है वो क्या है, पूरा खुल जाता है। तो ऐसा कौन सा स्वर है, तो विपरीत एकमात्र स्वर है और बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। वो कौन सा है, आ। आप उच्चारण करके देखिए, पूरा पूरा मुख खुल जाता है, आ मुख खुल गया ना, तो कौन सा होगा, विपरीत स्वर होगा। अब बात करते हैं अर्ध संवृत स्वर की। तीसरा होगा अर्ध संवृत स्वर। तो अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण से मुख आधे से थोड़ा कम, आधे से थोड़ा कम खुलता है, खुलता है, वो क्या कहलाते हैं, अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। तो अर्ध संवृत कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं ए ओ। क्या होते हैं, ए ओ। इसमें शामिल भी किया जाता है री को, इसको शामिल किया जाता है, री को भी शामिल किया जाता है। तो अर्ध संवृत में कितने स्वर आते हैं, 3 ही स्वर आते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम अर्ध विवृत स्वर की। किसकी बात करेंगे, अर्ध विवृत की। चौथा है कौन सा है, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर कौन से होते हैं, तो अर्ध विवृत स्वर होते हैं वे स्वर जिनका, वे स्वर जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण से मुख, जिनके उच्चारण से मुख आधे से थोड़ा ज्यादा, मुख आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है, उसे क्या कहते हैं, अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। तो अर्ध विवृत स्वर में कौन कौन से होंगे, तो होंगे ऐ, ऐ और औ। 3 स्वर है, वो किस में आते हैं, अर्ध विवृत स्वर में आते हैं। तो सांवृत स्वर में कौन कौन से थे, सांवृत स्वर में मैंने बताया था ई ऊ होते हैं। विवृत में केवल एक ही होता है। अर्ध सांवृत में मैंने बताया था ए ओ और री को भी शामिल किया जाता है। अर्ध विवृत में ये तीनों होते हैं, कौन कौन से, तो ऐ ऐ औ। ये किस में शामिल होते हैं, अर्ध सांवृत में शामिल होते हैं। ये था मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब अगला करते हैं, अगला कौन सा वर्गीकरण है उसकी बात हमें कर रहे हैं। तो अगला वर्गीकरण है वो है 5 नंबर, बनावट, निर्माण, रचना, संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण यानी बनावट किस तरह से बने हुए हैं, निर्माण की बात करते हैं, रचना, संरचना और व्युत्पत्ति के आधार पर। तीनों का एक ही, ये चारों जो नाम है वो एक ही आधार पर हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं, इनमें जो होते हैं, पहला जो है वो कौन सा है, पहला है नैसर्गिक स्वर। नैसर्गिक जिसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक स्वर कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है जड़ स्वर, जिन्हें क्या कहा जाता है, मूल स्वर, जिन्हें रूढ़ स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूढ़ स्वर, जिन्हें बीजाक्षर भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ये कौन से हैं, इनकी बात कर रहे हैं, बीजाक्षर, इनकी बात कर रहे हैं। ये क्या है, वे स्वर जो, वे
स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ, अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ, यानी इनका जो निर्माण है वो अपने आप हुआ है, यानी स्वतः उत्पन्न हुए हैं। ठीक, तो ये कौन कौन से हैं? नैसर्गिक, प्राकृतिक, दृढ़, मूल, रूढ़ स्वर, बीजाक्षर, ये कौन कौन से हैं? तो ये मूल स्वर होते हैं वो चार ही होते हैं। एक होता है अ, एक होता है ई, एक होता है उ और एक होता है री। ये चार के हैं मूल स्वर हैं, जिन्हें नैसर्गिक स्वर भी कहा जाता है, जिन्हें प्राकृतिक स्वर भी कहा जाता है, जिन्हें जड़ स्वर भी कहा जाता है, जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, जिन्हें रूढ़ स्वर भी कहा जाता है, जिन्हें बीजाक्षर स्वर भी कहा जाता है। ये था अपना पहला। अब दूसरा जो भाग है वो देखते हैं, वो कौन से हैं? वो है संयुक्त स्वर। कौन से हैं? दूसरा जो है वो है संयुक्त स्वर, जिन्हें क्या कहा जाता है? संधि स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर है जिन्हें क्या कहा जाता है? संधि स्वर कहा जाता है। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? वे स्वर जो दो स्वरों के योग से बने हैं। क्या है? जो दो स्वरों के योग से बने उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर या संधि स्वर कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? तो इनकी बात करते हैं। तो आ है, बड़ी ई है, उ है, ए है, ऐ है, ओ और औ। अब देखिए ये कैसे हैं? आ कैसे बना है? अ धन ऐसे बना है। ई कैसे बना है? ई धन ई से बना है। ठीक। ओ कैसे बना है? तो ओ धन ओ से बना है। बात करते हैं ए, तो अ धन ई से बना है। ऐ किससे बना है? तो अ धन ए से बना है। ओ कैसे बना है? तो ओ बना है अ धन ओ से। औ कैसे बना है? तो अ धन ओ से बना है। ये क्या है? संयुक्त स्वर है, जिन्हें क्या कहा जाता है? संधि स्वर भी कहा जाता है। ठीक। अब बात करते हैं हम, ये तो था हमारा बनावट, निर्माण या रचना के आधार पर स्वर, जिसमें हमने दो प्रकार पढ़े थे, जिनमें पहला था नैसर्गिक स्वर, प्राकृतिक स्वर, जिन्हें रूढ़ स्वर, जिन्हें मूल स्वर, जिन्हें बीजाक्षर कहा गया था। दूसरा पढ़ा था हमने संयुक्त स्वर या संधि स्वर। अब संयुक्त स्वर को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसको संयुक्त स्वर को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। कैसे देखें? संयुक्त स्वर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अब दो भाग कौन कौन से हैं तो वो देखिए। पहला होगा सजातीय स्वर। ठीक। पहला क्या होगा? सजातीय स्वर। दूसरा क्या होगा? सजातीय स्वर, इसे क्या कहा जाता है? सजातीय संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, सजातीय संधि स्वर भी कहा जाता है। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा विजातीय स्वर। क्या होगा? विजातीय स्वर। अब विजातीय और सजातीय स्वर की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले सजातीय स्वर की बात कर लेते हैं। तो सजातीय स्वर किसे कहते हैं? तो सजातीय स्वर कहते हैं वे स्वर जो एक समान स्वरों की संधि से बने हैं। यानी सजातीय स्वर क्या हो? वे स्वर जो एक समान स्वरों से बने होते हैं। ठीक। अब वे कौन कौन से हैं? तो देखिए आ कौन कौन से स्वर से बना है? अ से बना है। ठीक। फिर बात की थी हमने ई की। ई किससे बना है? समान स्वर है दोनों ही, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? सजातीय। फिर हमने बात की थी ओ की, तो ओ किससे बना है?
दोनों ही असमान स्वरों से बने हैं। विजातीय स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो वे स्वर जो अलग अलग स्वरों की संधि से बने होते हैं या बने हैं। ठीक, वे कौन से हैं? देखिए, तो हमने पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? ए, आई, ओ और औ। देखिए, अ किससे बने हैं? आ धन ई से बना है। ऐ किससे बना है? आ धन ए से बना है। ओ किससे बना है? आ धन ऊ से बना है। औ किससे बना है? आ धन ओ से बना है। यानी इसमें क्या विजातीय अलग अलग स्वर है और सजातीय में दोनों स्वर है क्या समान स्वरों से बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? सजातीय या क्या कहा गया है? सजातीय संयुक्त स्वर और अलग अलग स्वरों से बना है, इसलिए इनसे क्या कहा गया है? विजातीय संयुक्त स्वर कहा गया है। अब हम अगला जो पार्ट है यानी अगला जो आधार है वो किसके आधार पर वो भी हमें पढ़ने जा रहे हैं, यानी अपना छठा आधार है। छठा आधार है वो क्या है? उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा या क्या है कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है वो कैसे है? देखिए कितने प्रकार से किया गया है? वो दो प्रकार से किया गया है। वैसे तीन प्रकार होते हैं लेकिन हिंदी में दो प्रकार होते हैं, हम तीनों प्रकार करेंगे। पहला है जिन्हें क्या कहा गया? हरीश्वर स्वर कहा गया है, जिन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। दूसरा था दीर्घ स्वर, जिन्हें क्या कहा जाता है? गुरु स्वर भी कहा जाता है। और तीसरा है प्लुत स्वर। पहले स्वर की बात करें, पहला कौन सा है? पहला है हरीश्वर स्वर। कौन सा है? हरीश्वर स्वर। तो हरीश्वर स्वर को और क्या कहा जाता है? लघु स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु स्वर। परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या होती है? वे स्वर जिनके उच्चारण में अलप या एक मात्रा का समय लगे उन्हें हरीश्वर स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ठीक, अब हरीश्वर स्वर और लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन्हें मूल स्वर कहा गया वही क्या है? हरीश्वर स्वर है। ठीक, अ ई उ और री, ये चारों के चारों क्या है? हरीश्वर स्वर है। आपसे पूछ रहे हरीश्वर स्वर कितने होते हैं तो क्या लिखते हैं? अ ई उ और री। ठीक, अब बात करेंगे हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की। किसकी बात करेंगे? दीर्घ ओ औ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। लघु स्वर हर्षव स्वर कौन कौन से बताए थे? मैंने अ बताया था, ई बताई थी, उ बताया था और रे बताया था। दीर्घ स्वर कौन से होंगे? आ होगा, ई होगी, उ होगा, ओ होगा, सॉरी ए होगा, ऐ होगा और ओ औ होगा। अब बात करेंगे हम किसकी? प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं या प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर कहते हैं वे स्वर जिनका उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत
का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो औ क्या होता है? औ यानी प्लुत स्वर कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।